विचार हुआ इनसे हमारी शादी होनी चाहिए थी, हमसे शादी हो जाती तो बढ़िया रहता। भगवान तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान ने कहा द्वापर में, सब द्वापर में आना, सबको निमंत्रण दिया। आज सब गोपियां द्वापर में आई हैं। ये सभी गोपियां ऋषि हैं, महात्मा हैं, एक से एक विदुषी भक्त हैं, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। रासलीला में हम लोग प्रवेश करें इससे पूर्व 2 मिनट प्रभु को याद कर लें, भगवान का नाम। राधे राधे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जब लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव, वो है रासलीला। शरद पूर्णिमा की रात्रि है।
शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ा सुरम्य वातावरण है, प्रकाशमयी रात्रि है। सबसे प्रकाशमयी रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की, और सबसे अंधेरी रात्रि होती है दीपावली की। बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु ने बंसी को बजाया, वेणु का निनाद किया, मुरली को बजाया है। लाइट नहीं है क्या? कितना वोल्टेज? इन्वर्टर से। पचास वाट उसको बंद कर दिए और पंखा बंद कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाइए। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्नुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। मेरे प्रभु ने बंशी को बजाया, गोपियों ने मुरली को सुना और दौड़ पड़ी। जो गोपी जो काम कर रही थी वो काम वहीं पर छोड़ दिया। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, इतने में बज गई बंशी, बच्चे को न जाने पालने में कब सुला दिया और दौड़ पड़ी। एक गोपी कंडा थाप रही थी, इतने में बज गई बंशी और बिना हाथ धोए दौड़ पड़ी। एक गोपी लिपा पोती कर रही थी, मतलब श्रृंगार कर रही थी, और इतने में बज गई बंशी। जो होठों पे लगाने थे उसको आंखों में लगाने लगे, जो आंखों में लगाने थे उसको होठों पे लगाने लगे। बोलो राधे राधे। एक गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही थी, इतने में बज गई बंशी। अब जो साग है, साग गाय को उठा के डाल दी और भूसा ला करके ससुर को दे रही है। गाय को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन धूम मचाई। गौ को साग ससुर को भूसा, गौ को साग ससुर को भूसा, हंसी मति बोराई। गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन 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 धूम। बंशी को बजाया, ऐ श्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। बोलो राधे राधे। गोपियां भागी दौड़ी आई, कन्हैया ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। माइक हटा करके मिलाया करिए, इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, थोड़ा दूर करके। स्वागतम वो महा
प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानाम्यं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। आप लोग क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? लौट जाओ, चली जाओ। पहले स्वागत किया और फिर बोले लौट जाओ, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, पहले तो मुरली में नाम ले लेके बुलाते हो और अब कह रहे हो लौट जाओ। हम जाना तो चाहती हैं, लेकिन दुसह भ्रष्ट विरह, हम लौटना चाहती हैं, लेकिन ये जो पैर है ये चलने को राजी नहीं होते हैं। हे चित्त चोर, चित्त को तो आपने चुरा लिया है। अगर घर भी हम चले जाएं किसी तरह लड़खड़ाते, तो वहां भी जा करके क्या करेंगे? चित्त को तो आपने चुरा लिया है। कन्हैया ने देखा ये गोपियां जाने वाली नहीं हैं, तो गोविंद ने एक बात कही, देवियों आप लोग अपने सास को, अपने ससुर को, अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो, लौट जाओ, चली जाओ। कन्हैया ने कहा, देवियों आप लोग शास्त्र के विरुद्ध चल रही हो। क्या? शास्त्र कहता है कि पति कैसा भी क्यों न हो, पत्नी को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो, चली जाओ। एक पतिव्रता स्त्री, उसका पति जंगल से लकड़ी काट करके आया और वो थक गया, पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। इतने में उसका बालक दौड़ करके गया और अग्नि कुंड में गिर गया। अब वो पत्नी सोच रही है कि बच्चे को बचाऊं कि पति की सेवा करूं। सेवा छोड़ देती हूं तो फिर सेवा धर्म, पति का सेवा कर रही हूं, और बच्चे को नहीं बचाते हो तो बच्चा जल जाएगा, मर जाएगा। अब वो अपने पति की सेवा करती रही, बच्चा तो अग्नि कुंड में जल करके भस्म हो गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा उसी अग्नि से प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे। देखा पति की सेवा करने का फल। गोपियों ने कहा ऐसी 10-20 हजार कथाएं हम भी बता देंगे। बताओ। बोले एक पत्नी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति कहा कि हम विदेश जाने वाले हैं। पत्नी बोली तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी बिना देखे। पति ने कहा तो ये फोटो रखो, ये फोटो अपने पास रखो। वो स्त्री फोटो की पूजा करती, दिन रात उसी फोटो की पूजा करती, आरती करती, धूप दिखाती, दीप दिखाती, भोग लगाती। कुछ दिन के बाद उसका पति लौट करके आया और दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। उस समय अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि पूजा करनी चाहिए? कन्हैया ने कहा ये तो सीधी सी बात है, जब सांचे का पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा। गोपियों ने कहा तो सीधी सी बात है, अरे जब सांचे के पति आप सामने खड़े हो तो इन हाड़ मांस के पतियों की हम सेवा क्यों करें। बोलो राधे राधे। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जो चुड़ लो अमर है जा। ऐसे बर को क्यों बरे? हे कन्हैया, सांचे के पति आप खड़े हो। कन्हैया समझ गए। अब गोपियों के समय गोविंद ने रास किया। द्वैत गोपी बीच बीच माधव, रास चल ही रहा था कि गोपियों को आया अभिमान, और जो गोपियों का अभी आया अभिमान तो गोपियों को छोड़ करके राधा जी को लेकर के दूर हो गए भगवान।
जहां अभिमान आता है वहां पर भगवान नहीं रहते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। राधा रानी